यिर्मयाह 37। यिर्मयाह से राजा हिजकिय्याह का निवेदन। योयाकीम के पुत्र कोन्या के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहे थे। सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और माशिया के पुत्र शपना याजक को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास यह कहला के भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदी गृह में न डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र के से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम के घिरे हुए थे उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है उससे यह कहो, देख फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापिस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे कि और फूंक देंगे। यहोवा यूं कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए, क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उसमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। जब कसदियों की सेना फिरौन के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब यिरिया नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था जो सलेमिया का पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तो कसदियों के पास भाग जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु यिरिया ने उसकी एक न मानी और वो उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उससे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनवा कर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदी गृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तल घर में जिसमें कई एक कोठरियां थी रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुंचा है। वह यह है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, मैंने तेरा और तेरे कर्मचारियों का वह तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदी गृह में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ है? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो वहां मैं मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चूक गई तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। थैंक यू।